हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप सबको आज वचन पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने पिछले क्लास में आप सबको लिंग बताए थे। इसके पहले आप सबको पिछले क्लास में यानी आज के पहले सबको लिंग बताए थे। आज सबको हम वचन पढ़ाने जा रही हूँ। क्या पढ़ाऊंगी? वचन। तो बच्चों, आप सब पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अब हमें इसके बारे में आज बताएंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन का मतलब होता है संख्या। एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन, बहुवचन क्या होता है, वचन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? तो आते हैं हम वचन। जिस शब्द से किसी भी वस्तु या प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। किसी भी प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध होता हो, उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी वस्तु या प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध होता हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब। जैसे किताब। किताब क्या हुआ? एक वचन है। किताबें क्या हुआ? बहुवचन। किताबें मतलब बहुवचन, किताब एक वचन। लड़का, लड़का एक वचन हुआ। लड़के, लड़के बहुवचन हो जाता है। तो इसी तरह से अनेकों शब्द आते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब है वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं बच्चों। वचन के दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है? एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, वस्तु या प्राणी या स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से वस्तु, प्राणी या स्थान का एक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी किसी भी चीज का, एक चीज के बारे में जिससे जानकारी होता है, या जिस शब्द से किसी एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। तो या तो फिर जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान का एक, सिर्फ एक संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे पेंसिल क्या हुआ? ये क्या है? पेंसिल। सिर्फ एक पेंसिल है, इसलिए पेंसिल कहलाया। अगर बहुवचन में आता तो पेंसिलें कहलाता, बहुवचन में आता तो पेंसिलें कहता। ब्लैक बोर्ड कितना है? मात्र एक है, तो ब्लैक बोर्ड भी एक ही कहेगा। किताब एक है, कलम एक है, इसलिए एक वचन में आएगा। अब हम आते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। अब हम बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन में है एक से अधिक संख्याओं का बोध हो। यानी जिस शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान के
एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पेंसिलें, क्या, पेंसिलें बहुवचन हुआ। किताबें बहुवचन हुआ। गायें बहुवचन हुआ। केले बहुवचन हुआ। तो इस तरह से अनेकों शब्द आते हैं बच्चों। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि वचन किसे कहते हैं और एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। तो ठीक है, अब हम आप सबको प्रश्न लिखते हैं कि वचन किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो आइए सारे बच्चे अब ध्यान से प्रश्न को उतारेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर उतारो। प्रश्न क्या है? वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? इनके कितने इनके कितने भेद हैं? वचन किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए हम वचन की परिभाषा जानते हैं। उत्तर, जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी का एक या जिस शब्द से किसी भी वस्तु प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी वस्तु प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर से हम इसको समझा देते हैं बच्चों। जिस शब्द से किसी भी वस्तु प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे जैसे हम आते हैं
बकरी। तो बकरियां, क्या, बकरी एक वचन हुआ और बकरियां बहुवचन में आता है। किताब, तो बहुवचन क्या होगा, किताबें। ठीक है। इत्यादि, यानी पेड़, पेड़ें, जंगल, जंगलें, दरवाजा, दरवाजे, लड़का, तो लड़के, एक वचन लड़का हुआ तो बहुवचन लड़के हुआ। तो इस तरह से, यानी अब हम फिर से इसको बताते हैं कि जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी का एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। किसे वचन कहते हैं, कि जिस शब्द से किसी भी वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, को एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, यानी एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे ये बकरी, बकरी एक वचन हुआ, तो बकरियां, यानी बकरी का मतलब सिर्फ एक बकरी का नाम लेते हैं, और बकरियां, बकरियां का मतलब बहुत सारे बकरी। किताब, सिर्फ एक किताब के बारे में कहते हैं। किताबें, यानी ढेर सारे किताब। इसी तरह से गाय, गाय, तो गाय, यानी गाय एक गाय हुआ और गाय ढेर सारे गाय हुआ। तो बच्चों, इसी तरह से अनेकों शब्द आते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम आते हैं, इतना तो जान गए कि वचन किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान के का एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे बकरी, बकरियां, किताब, किताबें, गाय, गाय, घोड़ा, घोड़े, इस तरह से। इसके आगे और ढेर सारे हैं। अब आते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे वचन के दो भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं बच्चों, तो दो भेद हैं। पहला क्या होगा, एक वचन। पहला क्या होगा, एक वचन। एक मतलब किसी एक संख्या का एक वचन। ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, तो बहुवचन, बहुवचन। ठीक है। एक वचन और बहुवचन, वचन के भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अब हम आते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी एक स्थान, वस्तु या प्राणी का बोध हो, उसे वचन, एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। तो आते हैं, हम एक वचन का परिभाषा लिखते हैं। अब पहले, सबसे पहले इसका प्रश्न देते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। आइए, एक वचन किसे कहते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण, उत्तर अब लिखते हैं हम।
जिस शब्द से जिस शब्द से किसी भी वस्तु प्राणी या स्थान का जिस शब्द से किसी भी वस्तु प्राणी या स्थान का एक होने का बोध हो या एक संख्या का बोध हो। एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। हाँ, तो एक वचन हम बताते हैं कि जिस शब्द से किसी भी वस्तु प्राणी या स्थान का एक संख्या का बोध हो उसे वचन एक वचन कहते हैं। उसे क्या है, यानी किसी एक ही चीज का बोध हो, सिर्फ संख्या में एक हो। जैसे जैसे केला, क्या है, केला। लड़का सिर्फ एक का हो रहा है। गाय, पटना, घोड़ा, इत्यादि। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे कि केला, केला के मतलब मात्र एक केला के बारे में बताए हैं। अगर एक दर्जन केला बताते तो इसमें संख्या आता कि एक दर्जन केला है, यानी 12 केला है। लड़का, सिर्फ एक लड़का के बारे में बताया गया है। गाय, सिर्फ एक गाय के बारे में बताया गया है। पटना, पटना सिर्फ एक स्थान का नाम है। घोड़ा, सिर्फ एक घोड़ा का नाम बताया गया है। अगर इसके जगह पर घोड़े लिख देते तो बहुवचन आ जाता। केला के जगह केले लिखते तो बहुवचन आता। लड़का के जगह लड़के लिखते तो बहुवचन आता। तो बच्चों यही एक वचन। गाय, गाय के जगह पे गाय लिखते तो बहुवचन में आता। तो अब तो बच्चों आप जान गए होंगे कि वचन किसे कहते हैं और एक वचन के कितने भेद हैं और एक वचन किसे कहते हैं। और अब आप जानेंगे कि बहुवचन किसे कहते हैं। अब आप क्या जानेंगे, बहुवचन किसे कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतना जल्दी से आप सब नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, इसके आगे हम बताते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट करो और इसको याद भी करना है। ये नहीं कि केवल कॉपी में लिखते जाना है और रखे रहना है। ठीक है।
एक बार हम फिर से बता देते हैं, जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान का एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे बकरी एक वचन हुआ, बकरियां बहुवचन आता है, किताब एक वचन है, किताबें बहुवचन आते हैं। तो इस तरह से अनेकों शब्द आते हैं। अब है वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो बच्चों, अब एक वचन हम किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान का एक संख्या का बोध हो, यानी किसी भी चीज का एक ही का बोध होता है, सिर्फ एक ही चीज का, उसे एक वचन कहते हैं। या संख्या नहीं लिख करके एक होने का बोध हो, क्या वो भी सही है? जैसे केला, लड़का, गाय, पटना, घोड़ा इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बहुवचन, बताते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम बताते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? तो आइए हम बहुवचन का परिभाषा जानते हैं। जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान का एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान का एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन, यानी एक से अधिक की जानकारी हो। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसा लड़का बोले
तो एक वचन में आएगा, और लड़के बोलेंगे तो बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पे हम लड़का नहीं लिख करके जैसे में क्या लिखेंगे, तो आते हैं बच्चों, इसको हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे लड़के, लड़का क्या होगा बच्चों, एक वचन, तो लड़के बहुवचन। गाय, ठीक है। तालाबें, किताबें, मालाएं इत्यादि। क्या होगा, इत्यादि, यानी इसके आगे और ढेर सारे शब्द बहुवचन में आएंगे। तो जिस शब्द से किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान का एक से अधिक संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। जैसे लड़के बहुवचन होगा, तो इसका एक वचन क्या होगा बच्चों, तो लड़का। गाय, गाय बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा बच्चों, तो गाय। तालाबें, इसका एक वचन क्या होगा, तालाब। किताबें, इसका एक वचन क्या होगा, किताब। मालाएं, इसका एक वचन क्या होगा बच्चों, तो माला। समझ गए। तो अब हम आप सबको बता चुके कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे और सबको बताएंगे कि एक वचन और बहुवचन कुछ शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो आइए लिखिए आप सब भी। एक वचन, एक वचन शब्द हुआ, एक वचन शब्द, ठीक है, और बहुवचन शब्द, बहुवचन शब्द, ठीक है। तो आइए हम एक वचन में लिखते हैं पेंसिल, पेंसिल, ठीक है। इसका क्या होगा बहुवचन बच्चों, तो पेंसिलें, क्या होगा, पेंसिलें, ठीक है। कलम, इसका क्या होगा, कलमें, रात, तो रातें, एक वचन में क्या हुआ, रात, बहुवचन में रातें। बालक, बहुवचन बालकें। लड़की, तो बहुवचन में क्या होगा बच्चों, लड़कियां, लड़कियां। ठीक है, इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि
वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और एक वचन शब्द क्या होता है और बहुवचन शब्द क्या होता है। तो इस तरह से अब आप लोग और आगे कुछ इसी तरह से शब्द बनाएंगे। इसके आगे बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे माता, तो बहुवचन में आएगा क्या, माताएं। बहुवचन में क्या आएगा, माताएं। थैला, थैला एक वचन है, थैले, थैले बहुवचन आ गया। आदमी, आदमियों बहुवचन आएगा, आदमियों। नदी, तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों, नदियां। इसका बहुवचन नदियां। तो इस तरह से आप सब इसको समझेंगे। जैसे पेंसिल, पेंसिल क्या है, एक वचन हुआ, तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों, पेंसिलें। क्या होगा बहुवचन, पेंसिलें। कलम एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों, तो कलमें। क्या होगा, कलमें। रात, रात एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों, रातें। अब है बालक, तो बालक का बहुवचन क्या होगा बच्चों, बालकें। लड़की, तो लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियां। क्या होगा बहुवचन, लड़कियां। अब यहाँ है माता, तो इसका बहुवचन क्या होगा, माताएं। यानी माताएं का मतलब है बहुत सारे। थैला, थैला क्या है, थैला। इसका बहुवचन क्या होगा, थैले। आदमी एक वचन है बच्चों, तो बहुवचन इसका आदमियों। क्या होगा, आदमियों। नदी, नदी एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों, नदियां। ठीक है बच्चों, अब हम इसको, इतना तो आप सब जान गए, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और वचन के कुछ शब्द भी जान गए। एक वचन शब्द और बहुवचन शब्द, यहाँ भी एक वचन शब्द है और यहाँ भी बहुवचन शब्द है। तो अब तो बच्चों इतना आप सबको जानकारी हो गया होगा। अब हम अगले क्लास में आगे और बताएंगे, इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। इतना ही आज का क्लास है।